नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। हम इस समय CP साहब भूषण कुमार उपाध्याय जी के पास में बैठे हैं, इसलिए कि इनका यहां से मुंबई ट्रांसफ़र हो गया और इनकी जगह अमितेश कुमार सर यहाँ नागपुर में आए हैं। हम बात करेंगे भूषण कुमार उपाध्याय जी से कि इनका 11 महीने का वो कैसा रहा और किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर अपने कार्यकाल को अंजाम दिया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नागपुर वासियों में काफ़ी उनके दिल में उन्होंने जगह बनाई थी। आज हमें देखने को मिल रहा है, कई ऐसे कमेंट्स आते हैं, कई फ़ोन आते हैं कि सर का यहाँ से तबादला क्यों हुआ, क्या कारण है। और कई सर का ये कहना है कि एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तबादला होता ही है, और लेकिन काफ़ी दुखी नागपुरवासी यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं भूषण कुमार उपाध्याय जी से। सर, आपका TNN 24 में थैंक यू, स्वागत है। थैंक यू। सर, आपका यहाँ से तबादला हुआ है, आप कहीं और जा रहे हैं, ये कैसा लग रहा है आपको? एक आपका रिश्ते, आपके बहुत अच्छे रिलेशन यहाँ नागपुर में सभी लोगों से थे, हर गरीब अमीर और सभी विभागों में थे जहाँ तक, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले नागपुर के जितने भी लोग हैं सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 साल तक मेरा काफ़ी साथ दिया। नागपुर में ये उनके साथ का ही असर है कि नागपुर में क्राइम कम हुआ है, कम से कम 30% क्राइम कम हुआ है। यहाँ पे जितने भी गैंग्स थे, बदमाश लोग थे, उन सब पे कार्रवाई हुई। हर एक आदमी जेल के अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है। नागपुर में शांति है, कहीं पे भी कोई लॉ और प्रॉब्लम में नहीं आया। जातीय सलोखा, धार्मिक सलोखा, सांप्रदायिक सलोखा पूरा बना रहा नागपुर में। इसके अलावा इलेक्शन 2 हुए, वो भी काफ़ी अच्छे ढंग से गए। उसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े आंदोलन हुए, उसमें भी कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि नागपुर के जो लोग हैं उनके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर मैंने किसी को फ़ोन करके बता दिया तो लोग खुद हाथ में डंडा लेके खड़े हो जाते थे और बोलते थे कि यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये नागपुर वासियों का अपने पर प्रेम था और मैंने भी खुलकर उनका प्रेम किया। मुझको कभी भी कोई फ़ोन कर सकता था, रात में 24 घंटे कभी भी। मेरे ऑफिस में अगर कोई भी व्यक्ति आ गया तो 4 से 6 बजे मेरा पूरा खुला रहता था। मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलने की ज़रूरत नहीं है, इस पीरियड में कोई मिल सकता है। अगर बहुत अर्जेंट है तो फ़ोन कर सकता है। तो इसका ऐसा परिणाम हुआ कि क्राइम भी कम हुआ, लोगों के दिल में पुलिस के प्रति ट्रस्ट बढ़ा, विश्वास बढ़ा और एक अच्छा माहौल रहा। 2 साल कैसे निकल गया मुझको मालूम नहीं है। तो इसके लिए मैं नागपुर के लोग हैं उनका आभार मानता हूं। हमारे पुलिस फोर्स ने बहुत मेहनत किया, उनका आभार मानता हूं। हमारे पत्रकार बंधु जिन्होंने हमारे अच्छे कामों को बहुत ही अच्छे ढंग से पब्लिश किया, वो भी उनका आभार मानता हूं। तो मेरे पूरे 31 साल के पीरियड में ये नागपुर का जो 2 साल का है वो पूरा ही गोल्डन पीरियड है। आपने आम्बेकर जैसे विख्यात बदमाश का भी पत्ता साफ किया है, काफ़ी तरह से वो घूमते रहता था और पूरी तरह से वो क्राइम करता था, उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही। देखिए क्या है, अपने मुल्क का जो कानून है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत मजबूत है। अगर उस कानून को हम अच्छे ढंग से अमल करते हैं तो उससे कोई भी नहीं बच सकता है। तो हमने जो कुछ भी किया कानून के दायरे में किया और कानून में कितनी ताकत है ये दिखाया हमने लोगों को, जिससे पुलिस में लोगों का विश्वास बढ़ा। कोरोना वायरस की अगर मैं बात करता हूँ, काफ़ी 4 महीने से आप जद्दोजहद में थे। मैंने देखा है कि काफ़ी आपने कड़क बंदोबस्त रखा था और पूरी तरह से उस पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की। तो उस पीरियड में आपको किस नीति से आपने काम किया? एक बहुत ही सजगता के साथ में आपने काम किया। देखिए, बड़ा ही एक डिफ़िकल्ट पीरियड है अभी भी और पहले भी था, और एक ऐसा पीरियड था जिसका हमने कभी अनुभव नहीं किया था, किसी ने अनुभव नहीं किया था। तो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करना, कर्फ्यू लगाना, लोगों को घर के अंदर डालना, क्वारंटाइन में लोग विरोध करते थे उनको क्वारंटाइन सेंटर में लाना, हॉस्पिटल में बंदोबस्त रखना, तो बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम था। इसके अलावा बेरोज़गारी बढ़ी, लोगों को खाना देना, लोगों को मदद करना। उसके अलावा प्रवासी मजदूरों का यहाँ पे झुंड आना शुरू हो गया, हज़ारों की संख्या में उनको रखना, उनको भेजना। तो एक बड़ा ही एक ऐतिहासिक चैलेंज था जिसको हमारे पुलिस ने और नागपुर के लोगों ने मिल के NGO ने उसको सॉल्व किया, और इसमें पुलिस का काफ़ी बड़ा योगदान है। इसमें आज देखें, हमारे सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं, हमारे कुछ लोग शहीद भी हो गए हैं, क्योंकि हमको ड्यूटी करनी है, आरोपी को पकड़ना है, सब जगह घूमना है, ट्रैफिक ड्यूटी करनी है। तो एक बड़ा ही सीखने को मिला, लेकिन इसमें हमने लोगों को देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। मोटिवेट करके, लोगों को समझा के बुझा के, हम लोग सीनियर ऑफिसर खुद फील्ड में जाते थे, लोगों से मिलते थे, क्वारंटाइन एरिया में और कंटेनमेंट में घूमते थे। तो इस हिसाब से फोर्स को हमने मोटिवेट करके और उनको दवा दे के, सारी चीज़ों दे के उनको हमने काफ़ी मोरल उनका हाई रखा।
क्या अभी अमितेश कुमार सरिया आए हैं आपकी जगह पर, क्या आपने उनको क्या टिप दिया है नागपुर वासियों के लिए, क्या आपने उनको बताया? देखिए, अमितेश कुमार एक काफ़ी अच्छे ऑफिसर हैं, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अमितेश कुमार जी नागपुर में भी काम किए हैं, तो उनको नागपुर की जानकारी है। और नागपुर के बारे में जो कुछ भी ब्रीफिंग है हमने उनको किया है कि नागपुर अभी, क्योंकि उनके आने वो 10-15 साल पहले यहाँ पे थे, तो जो परिस्थितियाँ बदली उनके बारे में ब्रीफ किया। मैंने उनको ही बताया है कि नागपुर के लोग काफ़ी अच्छे हैं, जब हम अच्छे ढंग से काम करते हैं तो लोग भी हमको रिस्पॉन्ड करते हैं। और अभी हमने जो सारी कार्रवाई की है उसमें सारे गुंडे बदमाश अंदर ही हैं, तो उसको एक मेंटेन करना है। और अमितेश कुमार जी एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं, काफ़ी इससे पहले भी रह चुके हैं। जी, रह चुके हैं। वो औरंगाबाद में सीपी थे, कई डिस्ट्रिक्ट में एसपी रहे हैं, वहाँ पे जॉइंट सीपी रहे, तो उनका भी काफ़ी बड़ा प्रदीर्घ अनुभव है और उसका लाभ जरूर होगा। और वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से नागपुर में काम करेंगे। सर, मेरा आखिरी प्रश्न यह है कि आपने मुंबई में ट्रैफिक ही क्यों लिया है, क्या कारण है उसका? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रैफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक्सीडेंट बहुत होते हैं, काफ़ी लोग मरते हैं रोड पे, प्राणहानिक अपघात काफ़ी होते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए। अगर हमने 100 लोगों की भी जान बचा दी तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं हाईवे पे, उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे अच्छे ढंग से कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे भी मैं डीसीपी ट्रैफिक था नागपुर में, मुंबई में जॉइंट सीपी ट्रैफिक था, तो मेरा उसमें थोड़ा अनुभव भी है और मेरा पसंदीदा भी वो क्षेत्र है। तो मैं कोशिश करूँगा कि ट्रैफिक एक्सीडेंट को रोक के कैसे लोगों की जान बचाई जाए। सर, नागपुर वासी कई ऐसे लोग हैं जो आपसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, डरते हैं कभी कभी बड़े अधिकारियों से मिलने के लिए, या फ़ोन नहीं करते हैं, डरते हैं। और लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं जगह रहती है, जो ईमानदारी निष्ठावान बन के जो कार्यकाल करता है और वो आखिरी पर कहीं ना कहीं अपना शहर छोड़कर या कहीं दूसरी जगह तबादला होता है, तो वो मन ही मन में कहीं दुखी होता है। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये मैसेज दूंगा कि देखिए, ये जो अपने हिंदुस्तान का संविधान है या हिंदुस्तान का जो कानून है, वो सामान्य लोगों के लिए बनाया हुआ है। जितने भी सीनियर ऑफिसर हैं, आप अगर कहीं भी आपको कुछ तकलीफ होती तो आप उन तक पहुँचिए, उनको बताइए, वो ऑफिसर आपके साथ है। और पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो 24 आवर काम करता है। हर एक समय आपको कहीं भी पुलिस वाले रोड पे दिख जाएंगे, तो वो पुलिस वाले को आप बताइए। और अगर नहीं कोई सुनता है तो सीनियर ऑफिसर को बताइए, कहीं ना कहीं आपकी जरूर सुनवाई होगी और आपके प्रश्न को जरूर निपटाया जाएगा। मैं अपने TNN 24 न्यूज़ चैनल की ओर से मैं सर के लिए एक आखिरी शेर कहना चाहता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। मैं सर के लिए एक डेडिकेट किया है मैंने अपनी तरफ से, और मैं समझता हूँ कि मेरी इतनी 12 साल के न्यूज़ चैनल में मैंने पहली बार शेर कहा है, वो भी सर के लिए। तो इसी तरह आगे भी बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़। कैमरामैन फ़हीम के साथ रियाज शेख, नागपुर। आपसे TNN 24 न्यूज़ चैनल की विनती है कि आप अपने घरों में रहें और बाहर ना निकले। भारत की सड़कें सुनसान नजर आ रही है, फिर कल कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, इन सड़कों को दोबारा आबाद कर दिया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने ये बंद का अहम फैसला इसलिए लिया है, कोरोना वायरस की वजह से ज़्यादा लोग जमा ना हो। और कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी है जो हाथ लगने से या छूने से बढ़ जाती है। हमेशा आपसे पुलिस और प्रशासन अपील कर रही है कि आप अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस एक जानलेवा बीमारी है, आप भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। आपसे विनती है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकले। से ना निकलने में ही समझदारी है और अपने परिवार की भी समझदारी है कि वो घर के बाहर ना निकले। सरकार का हर कदम जनता की भलाई के लिए है। आपका सहयोगी आपकी सहायता के लिए, देश के लिए कुछ नहीं देना चाहते हैं तो सिर्फ सहयोग करें कि आप आराम से। कोरोना वायरस को लेकर भी प्रशासन गंभीर दिखाई दे रही है। TNN 24 न्यूज़ की ओर से जनहित में जारी। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।